Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें और इसके टाइप्स कौन कौन सी है, हम इसको डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन हम कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी करीब करीब होती है उनको मिक्स करते हैं और उनसे नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो क्या करते हैं हम कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम करते हैं मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, इनकी एनर्जी तकरीबन नियर होनी चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होनी चाहिए, ऑफ क्लोज एनर्जी। जब इनको मिक्स करते हैं हम तो उससे न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, मतलब एक दूसरे के सेम होती है। इस प्रोसेस को हम, इस मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं इसको मज़ीद बताऊँ आपको कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो अगर हम सिर्फ एक कार्बन को ही ले लें तो उसी के बेस पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम कार्बन को देखते हैं ना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये नज़र आ रही है आपको। इसमें अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, दो। ये डाईवैलेंट है। लेकिन जब हम कार्बन के कंपाउंड्स देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो हमें सिंपलेस्ट, जैसे ये है एक, तो इसमें हमें इसकी कितनी वैलेंसी मिल रही है, 4। ये टेट्रावेलेंट है। तो फिर ऐसे कैसे हुआ, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमें जो है वो सहारा लेना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन का। हम कहते हैं कि असल में यहाँ पे एक प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन, उसकी वजह से इसकी वैलेंसी जो है ना वो 2 से बढ़ के 4 हो जाती है। या इसके अलावा एक और मसला यहाँ पे आता है कि जब हम कार्बन के बॉन्ड्स देखते हैं, ये तकरीबन ये सारे के सारे बॉन्ड जो है ना वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन चलें हम एक इसी मसले को जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डाईवैलेंसी होनी चाहिए थी इस लिहाज से, लेकिन असल में कितनी होती है उसकी, टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी होती है। ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन जो है ना वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसकी टाइप्स जो हैं वो देखते हैं हम। इसकी टाइप्स सिंपल जो है मैं सिर्फ उसी को बताऊंगा, sp3 sp2 और sp, सिर्फ ये 3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ना इसको मैं बताऊंगा। अगर आप एक को ही ध्यान से देख लें, समझ लें, तो आप जो है ना वो बाकियों को भी कर सकते हैं। तो देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि कार्बन, इसकी हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम बोलते हैं, ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, इसकी ग्राउंड स्टेट। क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसकी हमने कोई उसकी एक्साइटेशन वगैरह कुछ नहीं किया, तो इसलिए इसको हम लिखते हैं ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है कि यहाँ से ये जो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये एक्साइट हो जाता है इस 2pz में जो कि एम्प्टी था। इस 2pz में ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक्साइट हो जाएगा एनर्जी अब्जॉर्ब करके। तो जो हाइब्रिडाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ इस तरह हो जाएगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्साइट होकर यहाँ पे आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गई है, इसको हम बोलते हैं ये है एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, अब इस एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे है, अगर आप देखें तो आप कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी जो है ना वो अब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल जो हम कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो बिल्कुल ये इस तरह ये हम इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि अभी एक्साइटेशन हुई है, तो ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं ये अभी इस काबिल नहीं हुए कि इनकी बॉन्डिंग करवाई जा सके, सूटेबल नहीं है यहाँ पे बॉन्डिंग। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अब थर्ड स्टेप जो है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, हम कौन सी कर रहे हैं, पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s और ये जो 3p ऑर्बिटल्स हैं ये इंटरमिक्स हो जाएंगे, sp3। और याद रखनी है बात कि जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल मिक्स करेंगे आपस में, एक s है और 3p है, मतलब 4 ऑर्बिटल्स जो है ना वो इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो एक s है और 3p है, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी हमने रख दिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो टोटल जो है ना वो 4 ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक, तो ये मिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 4 ही बनेंगे। अगर हम बॉक्स बना लें 4, तो अब ये क्या है, हम अब 4 ऑर्बिटल्स बने हैं और चारों के चारों क्या होंगे, sp3 sp3 और sp3। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। तो ये थी हाइब्रिडाइजेशन। अब ये 4 ऑर्बिटल बन गए sp3 ऑर्बिटल्स। अब अगर इनकी जो है ना हम वो देखें कि ये इनके ऑर्बिटल्स किस तरह के होते हैं, जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, तो उसकी शेप, p ऑर्बिटल की शेप आपको पता है इस तरह होती है, लेकिन ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसका जो एक लोब है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, एक लोब बड़ा होता है इसका और एक छोटा होता है। ये जो स्मॉल लोब है इसको हम जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अब 4 ऑर्बिटल्स हैं। अब इनकी अगर हम ज्योमेट्री देखें तो इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये कार्बन का जो न्यूक्लियस है उससे टेट्राहेड्रली जो है ना वो अरेंज हो जाता है। अगर आप इसको इस तरह बना लें, ये 4th ऑर्बिटल है, ये बैक साइड पे होता है इस तरह, तो इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो टेट्राहेड्रल बनती है इस तरह। एंगल जो है यहाँ पे वो 109.5 डिग्री का होता है। ठीक है, और ज्योमेट्री मैंने क्या बताई है इसकी, टेट्राहेड्रल। क्लियर है? अगर आपको कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो वो जो है ना वो कमेंट में बता दिया करें। अच्छा, अब इसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। हाँ, ये हाइब्रिड स्टेट है, अगर इसको आप कह सकते हो हाइब्रिड स्टेट। इसके बाद जो है ना वो हाइब्रिड स्टेट के बाद बॉन्डिंग आप कह सकते हो, इसके बाद बॉन्डिंग भी करवानी है। तो बॉन्डिंग यहाँ से फॉर एग्जांपल ये कार्बन है तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगी। अगर आप ऑर्बिटल्स के साथ करना चाहती हो तो वो भी कर लें आप। ये हाइड्रोजन जो है ना ये इसके साथ बॉन्डिंग कर रही है, ये CH4 109.5 डिग्री का एंगल।